योगी का ऐसा डर, अपराधी कांपे थर-थर। अगर किया गुनाह तो सबका हिसाब बराबर। योगी का एक ही फरमान, मत देखो हिंदू मुसलमान। योगी राज में खुली चेतावनी, मिट्टी में मिलेगा अपराधी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। अपराधियों में नहीं कोई भेदभाव, योगी राज में सबका हिसाब। क्राइम का एनकाउंटर, क्रिमिनल कांपे थर-थर। क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस है और योगी सरकार का यही मोटिव है। पहले दिन से एक्शन में है योगी सरकार। यूपी के अलग अलग शहरों से सामने आई है एनकाउंटर की तस्वीर और एक बार फिर से अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। ग्रेटर नोएडा, हरदोई और मथुरा में पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद क्रिमिनल्स के हौसले पस्त हैं। एक के बाद एक एनकाउंटर के जरिए पुलिस ने क्राइम के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। तस्वीरें यूपी के 3 अलग अलग शहरों की हैं। ये जो मैसेज देने के लिए काफी है कि योगी राज में क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है। अपराधियों को किसी भी कीमत पर उनके गुनाहों की सजा मिलकर रहेगी। ग्रेटर नोएडा में महिला के कत्ल के आरोप में 2 बदमाश घायल हो गए। हरदोई में 6 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले को पुलिस ने एनकाउंटर के जरिए पकड़ा। तो वहीं मथुरा में साधु के वेश में 7 साल से फरार बदमाश को साधु बनकर ही स्वाट की टीम के लोगों ने इंचार्ज ने गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीरें आप ग्रेटर नोएडा की देख रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में एक महिला की हत्या कर दी गई थी और इसी के बाद लगातार जो पुलिस थी छापेमारी कर रही थी, तलाश रही थी उसके अपराधियों को और आखिरकार वो अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आए। हालांकि गिरफ्तारी से पहले एनकाउंटर हुआ जिसमें गोली भी लगी अपराधियों को और उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब आपको हम हरदोई की तस्वीर दिखाते हैं। हरदोई में एक मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले को भी पुलिस ने पकड़ा और उसने भी जब भागने की कोशिश की, चकमा देने की कोशिश की, तो पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा। एनकाउंटर में घायल हुआ ये शख्स और इस वक्त आप देखिए किस तरह से अस्पताल में ये लेटा हुआ है। तो एक एक करके जो अपराधी हैं, किसी को बख्शा नहीं जा रहा है और पुलिस भी पूरी तरह से एक्शन में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि जो भी अपराधी हैं उनको कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि अगर एक चौराहे पर वो कोई हरकत करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, तो अगले चौराहे पर उन्हें यमराज मिलेंगे। यूपी में 2017 में योगी सरकार पावर में है और तब से लेके अब तक कुल 10,715 एनकाउंटर हुए हैं और 23,000 क्रिमिनल पकड़े गए हैं। एनकाउंटर की लिस्ट में मेरठ डिस्ट्रिक्ट टॉप पर है। यहां पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा 3,152 एनकाउंटर हुए, 63 क्रिमिनल ढेर हो गए, 1700 से ज्यादा तो अरेस्ट हुए हैं। आगरा दूसरे नंबर पर है, यहां पर 144 एनकाउंटर हैं जिसमें 14 खूंखार बदमाशों को ढेर किया गया है और इसके साथ ही अरेस्ट हुए हैं 4,654। और तीसरे नंबर पर बरेली है, 7 इसमें ढेर हुए हैं, 3,410 अरेस्ट हुए हैं और करीब 1,497 एनकाउंटर हुए हैं बरेली में। तो ये पूरी लिस्ट है मेरठ, आगरा और बरेली की। अब सबसे पहले खबर ग्रेटर नोएडा की करते हैं। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में दिन दहाड़े महिला का मर्डर करने वाले बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा है। 5 दिन पहले प्रताप विहार की रहने वाली राजकुमारी को बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम कत्ल कर दिया था। महिला के पड़ोसी कपिल ने दोनों क्रिमिनल को मारने की सुपारी दी थी। फिलहाल कपिल वारदात के बाद से फरार है, लेकिन वारदात को अंजाम देने वाले दोनों बदमाश सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। और यह तस्वीर है जिस वक्त एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने अपराधियों को धर दबोचा और पुलिस की गोली में ये अपराधी घायल हुए हैं। और अब तक अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा जो एनकाउंटर हुए हैं वो मेरठ में हुए हैं, जिसके बाद आगरा का नंबर आता है, तीसरे पर बरेली है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें ये सभी इलाके आते हैं। 2 इलाके सबसे ज्यादा इसमें आते हैं। एक हो गया आपका आगरा ही कह सकते हैं, ब्रज का इलाका है, और दूसरा यहाँ पर मेरठ है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब ये उस महिला की तस्वीर है जिसकी हत्या कर दी गई थी। पड़ोस के ही एक व्यक्ति ने सुपारी दी थी, जिसके बाद 2 बाइक सवार लोगों ने इस महिला की हत्या की थी ग्रेटर नोएडा में। और उसके बाद पुलिस ने आखिरकार दोनों हत्यारों को पकड़ लिया जो इस मर्डर में शामिल है। 26 सितंबर को मर्डर की इस वारदात में शामिल बदमाशों की तलाश लगातार की जा रही थी, दबिश दी जा रही थी। बदमाश हत्या के एवज में पैसे लेने के लिए पहुंचे थे, तभी पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। तो सुनिए आखिरकार पुलिस ने क्या बताया। थाना दादरी पर एक मुकदमा 529/23 लिखा गया था, जिसमें सरस्वती विहार की रहने वाली एक महिला का 2 बाइक सवार शूटर्स ने गोली मारकर हत्या करी थी।
इस घटना के अनावरण के लिए लगातार टीम्स काम कर रही थी और इसमें मृतका के ही पड़ोसी कपिल का नाम सामने आया था और उसने 2 शूटर्स हायर किए थे इस काम को अंजाम देने के लिए। आज वही शूटर्स अपनी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का पैसा लेने के लिए वापस इस क्षेत्र में आए थे और पैसा लेकर जब वो लौट रहे थे तो उनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, क्योंकि पुलिस की कॉम्बिंग लगातार चल रही थी। पुलिस मुठभेड़ में दोनों लोग गिरफ्तार हुए हैं। इस घटना में कई अन्य साक्ष्य और अन्य लोगों के भी नाम प्रकाश में आ रहे हैं, जिनके विरुद्ध साक्ष्य संकलन करते हुए गिरफ्तारी करी जाएगी और घटना के बाकी बिंदुओं का भी अनावरण शीघ्र इसमें किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में दिन दहाड़े शूटआउट पर सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। हमला करने वाले दोनों शूटर गिरफ्तार हैं। इंडिया टीवी संवाददाता अतुल भाटिया की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 26 सितंबर को दादरी के प्रताप विहार इलाके में 40 साल की राजकुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 2 युवक बाइक पर आते हैं, बकायदा उनके हाथों में हथियार थे। राजकुमारी अपने घर से कुछ ही दूर चली थी, जहां पर उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, गोलियां लगती हैं राजकुमारी के। उसको नजदीकी अस्पताल लेकर जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स जो है वो उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं। जो दोनों बाइक सवार थे वो इस हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। जो राजकुमारी के घर वाले हैं वो राजकुमारी की बहन के ऊपर ही इस हत्या को करवाने का आरोप लगाते हैं। दादरी पुलिस जो है वो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है। जब पूरी जांच की जाती है तो पता लगता है कि राजकुमारी का पड़ोसी जो कि कपिल नाम का शख्स था वो 26 तारीख से ही घर से फरार था। पुलिस को पुख्ता जानकारी इस बात की मिलती है कि कपिल ने ही इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। शूटर उसने अरेंज किया और उसके बाद राजकुमारी की हत्या करवाई गई। उसके बाद शनिवार को दोपहर को पुलिस को यह सूचना मिलती है कि जो दोनों शूटर्स हैं वो कोट नहर, जो कि दादरी का ही इलाका है, हम उसी जगह पर मौजूद है, यहां पूरा शूट आउट होता है। जो दोनों शूटर हैं अरविंद और इसके अलावा अनिकेत एलियस दुजाना, वो दोनों पेमेंट लेने के लिए कोट नहर पर पहुंचेंगे, जो कि दादरी का ही इलाका है। वो यहां पर आते हैं। पुलिस टीम जो है वो उनको घेरती है। पुलिस टीम उनको रोकने का इशारा करती है, लेकिन दोनों नहीं रुकते। पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग करते हैं। इसके बाद पुलिस जो है वो दोनों आरोपियों, दोनों शूटरों के ऊपर फायरिंग करती है और उसके बाद यहीं से चाहे वो अरविंद और इसके अलावा अनिकेत एलियस दुजाना, दोनों को ये कोट नहर के इसी इलाके से दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। दोनों के पैर में गोली लगी थी, दोनों को पहले अस्पताल भेजा जाता है और उसके बाद दोनों की इस मामले में गिरफ्तारी कर ली जाती है। फिलहाल राजकुमारी की हत्या क्यों करवाई गई, पुलिस का कहना है कि इसके लिए बाकायदा जो कपिल है उसके लिए रेड्स की जा रही है कि वो घटना के बाद से ही फरार है, अंडरग्राउंड है, उसकी तलाश लगातार की जा रही है। लेकिन जो दोनों शूटर्स हैं अरविंद और अनिकेत, इन दोनों को गिरफ्तारी की गई है। लेकिन जिस तरीके से इस महिला की 26 सितंबर को दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उसके बाद से ही पुलिस, जो गौतम बुद्ध नगर पुलिस है, वो लगातार इन आरोपियों की तलाश कर रही थी। क्योंकि जो जिले की कप्तान है, जिले की जो कमिश्नर है, वो खुद महिला है, लक्ष्मी सिंह, उन्होंने आदेश दिए थे कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको पकड़ा जाए। लगातार तलाश की जाती है। दोनों शूटर जो है उनको एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया है। दोनों के पैर में गोली लगी है। वहीं कपिल की तलाश में लगातार पुलिस रेड्स कर रही है। तो एक बार सीधा रुख कर लेते हैं हम अतुल भाटिया का, जो इस वक्त हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़ रहे हैं। अतुल, काफी कुछ चीजें तो आपने बताई दी थी अपनी रिपोर्ट में, लेकिन बड़ी बात यह आती है कि आखिरकार जो दिल्ली के साथ सटा इलाका है पूरा, ये ग्रेटर नोएडा, नोएडा का इलाका, यहाँ पर काफी हिस्सा जो पड़ता है रूरल भी पड़ता है और साथ ही साथ अर्बन भी, और काफी मिक्स होता है। ऐसे में पुलिस के लिए कितना मुश्किल हो जाता है ऐसे इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, और खासतौर पर इस केस की अगर बात की जाए तो इसको क्रैक करने में पुलिस ने किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया? देखिए अमित, सबसे अहम बात यहां पर यही थी कि जिस तरीके से दादरी का ये सरस्वती विहार इलाका है, यहां पर महिला राजकुमारी की हत्या होती है। लक्ष्मी सिंह, क्योंकि पूरे जो कमान पूरे गौतम बुद्ध नगर की संभाल रही है, वो खुद एक महिला है। इंस्ट्रक्शन दी गई थी जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको पकड़ा जाए। डीसीपी ग्रेटर नोएडा साथ भी हमारे साथ हैं, डिटेल में वो बताएंगे कि आखिर जिस तरीके से पूरी घटना है उसके बाद किस तरीके से एनकाउंटर हुआ और कितने आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक हुई इस पूरे मामले के अंदर हुई है। सर, जिस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट हुआ 26 सितंबर को, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? कल हमने देखा कि एनकाउंटर हुआ, 2 आरोपी जो है वो पकड़े भी गए। क्या मेन आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली गई है? देखिए, इसमें जो कल जैसे कि आप सबने देखा था, जो 2 मेन शूटर्स इन्वॉल्व थे, मोनू और अनिकेत, उनको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद हमने उनका जो बाद में इंट्रोगेशन किया था और जो बाकी लीड हमें मिली थी, उसके बाद 4 लोग इसमें अन्य लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की योजना बनाई थी। इसमें जो मृतका का पति है पुष्पेंद्र, वो, उसके 2 कजिन्स जीतू लूरे और एक अन्य व्यक्ति जो मृतका का पड़ोसी है कपिल गुर्जर, ये चारों लोग इसमें इन्होंने योजना बनाई थी और इन्होंने ही ये शूटर्स हायर किए थे और उसके बाद घटना को अंजाम दिया गया था। सर, ये हत्या क्यों की गई, इसके पीछे रीजन क्या अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है? देखिए, इसमें 4 अलग अलग लोग जिन्होंने ये
घटनाक्रम में योजना बनाई थी, इन सबके अपने अलग अलग मोटिव्स थे और इनका टारगेट एक ही था कि जो मृतका है राजकुमारी, उसकी हत्या करा दी जाए। जो पुष्पेंद्र था वो अपनी पत्नी की कुछ और रिलेशनशिप से नाराज़ था। साथ में कुछ समय पहले मृतका ने उसको नशा मुक्ति केंद्र में भी भर्ती कराया था, जिसको लेकर वो उससे नाराज़ रहता था और दोनों में काफ़ी मारपिटाई होती थी। जो बाकी लोग थे उनका मृतका पे कुछ पैसा उधार था और ये लोग सोचते थे कि अगर इसको रास्ते से हटा दिया जाए तो जो पैसा उधार दिया हुआ है वो सब माफ़ हो जाएगा और उसके बाद इनको ये पैसा उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैसे उधार को भी लेके इनके मृतका से कई बार लड़ाई हुई थी, जिसको लेके ये चारों लोग का एक ही मोटिव था कि राजकुमारी को रास्ते से इसमें हटा दिया जाए। बिल्कुल अतुल, तो यहाँ पर हमने सुना कि किस तरह से जो यहाँ के आला अधिकारी हैं साद मियां, जिन्होंने टीम ने इस पूरे केस को क्रैक किया, उनसे बात की अतुल भाटिया ने। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अब आपको मथुरा की खबर दिखाते हैं। यहां पर 7 साल से फरार हत्या के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है और गोपाल नाम का यह शख्स पिछले 7 सालों से साधु का वेश बदल कर रह रहा था, जिसे पुलिस एनकाउंटर के जरिए गिरफ्तार किया गया है। इसको गिरफ्तार करने के लिए स्वाट टीम के इंचार्ज ने भी साधु का हुलिया बनाया था। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में साधु के वेश में आरोपी गोपाल नजर आएगा, तो वहीं दूसरी तस्वीर में स्वाट प्रभारी अभय शर्मा जी हैं, जो आरोपी को पकड़ने के लिए कई दिनों से साधु का रोल में नजर आए थे। साधु के रोल में लगातार वो घूमते रहे ताकि वो आरोपी को पकड़ सके, क्योंकि जो आरोपी था वो खुद साधु का वेश बनाकर छुपा हुआ था, लेकिन उसे पकड़ने के लिए स्वाट टीम के जो लीडर थे उन्होंने खुद भी वेश बदला और फिर आखिरकार उसे धर दबोचा। मथुरा देहात के एसपी त्रिगुण विस्ने की हम बात करते हैं, जिन्होंने एनकाउंटर की पूरी डिटेल दी है। वर्ष 2016 में ठाकुर कृष्णपाल सिंह की हत्या का आरोपी गोपाल आज जो है यहाँ पर कोसी कला में गोपाल बाग नहर पटरी पर किसी काम से आने वाला है। इस सूचना पर थाना कोसी पुलिस व स्वाट टीम के द्वारा वहाँ पे चेकिंग आरंभ करी गई। एक व्यक्ति इनको आता हुआ दिखाई दिया, जिसको कि जब रुकने का इशारा किया तो उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें कि एक गोली उस व्यक्ति के पैर में लगी है। पूछताछ में उसने अपना नाम गोपाल बताया, जो कि सन 2016 से हत्या में वांछित था तथा इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। मौके से एक तमंचा तथा भारी मात्रा में गोलियां बरामद हुई हैं। घायल व्यक्ति को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अब आपको हरदोई की खबर बताते हैं। यहां पर 6 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को एनकाउंटर में पकड़ा गया है और यही वो आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया गया। पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहा था जिस वक्त पुलिस ने एनकाउंटर में ये घायल हुआ है और इसको अब अरेस्ट करने के बाद अस्पताल ले जाएगा इलाज के लिए। लेकिन जो बच्चे के साथ दरिंदगी की थी उसको भी बख्शा नहीं गया। आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भागने की कोशिश जरूर की थी लेकिन पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ है, जिसके बाद पुलिस इसको अस्पताल लेकर गई। अब अस्पताल के बाद ये सीधा सलाखों के पीछे जाएगा। तो एक एक करके जो तस्वीर सामने आई उससे एक बात तो क्लियर है, योगी आदित्यनाथ ने जो मैसेज दिया था कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, अब पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है।